हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान, उनके बारे में पढ़ रहे थे। हमारा थर्ड पार्ट है, बाकी जो 2 पार्ट है अपलोड हो चुकी है। नहीं देखेंगे होंगे जो क्लास, तो उसको जाके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है। आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किए हैं। लगभग आने वाला जो वैकेंसी है उसके लिए इम्पोर्टेंट तो था ही, साथ ही साथ आप पीएससी मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। प्री के लिए व्यापम का कोई भी एग्जाम, चाहे सहकारी बैंक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी वैकेंसी आई हुई है और कृषि विभाग में, तो उन सभी एग्जाम के लिए चाहे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। थर्ड पार्ट है जिसमें 29 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में कवर कराया था। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो राज्य का कौन सा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि इसमें ईब और डोड़की नदियों का जलागम क्षेत्र है? तो उदंती, गोमर्दा, सेमरसोत और आपका बादल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बादल खोल जो है, बादल खोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें आपका ईब नदी और डोड़की नदियों का, जिसमें समागम क्षेत्र, इसको सगामम बोलता हूँ, जलागम क्षेत्र के अंतर्गत ये आपका आती है बादल खोल। बादल खोल जो है आपका, बादल खोल जो है आपका, ये जो अभ्यारण्य है आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके जसपुर जिला में स्थित है और स्थापना 1975 में स्थापना किया गया था। लगभग 105 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। सिंधुर नदी, सेंधर लिखा गया है आपका, सिंधुर नदी है। सिंधुर नदी राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो सिमरसोत, भैरमगढ़, भोरमदेव या आपका सीधा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सेमरसोत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंधुर नदी, जो सिंधुर नदी राज्य के कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो वो आपका जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेमरसोत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेमरसोत जो है आपके कौन सी जिला में स्थित है? ये आपका बलरामपुर जिला में स्थित है सेमरसोत। और स्थापना की बात करूं तो 1978 में स्थापना किया गया था और ख़ास करके 400 लगभग 420-30 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अगर वन्य जीव की बात करें में जो जानवर इसमें नीलगाय खास करके पाई जाती है और आपका पवई जलप्रपात और आपका जो ताता पानी, सभी आपको ये देखने को मिलेगा। और पवई जलप्रपात, ताता पानी तो ये कहा जाता है आपका जो कि औषधि पूर्ण इसको कहा जाता है। जो जल है, जो फव्वारा है, इसका पानी निकलती है, तो इसको औषधि पूर्ण युक्त यहाँ पे लोगों के द्वारा कहा जाता है। कुष्ठ रोगी के द्वारा इसको ये आपका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताता पानी जो नामक गर्म जल का जो स्रोत किस अभ्यारण्य के नज़दीक है? बादलखोल, सेमरसोत, उदंती या गोमर्दा। अभी जस्ट बताया हूँ सेमरसोत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताता पानी जो नामक जो गर्म जल का जो फव्वारा है, ये आपके कौन से अभ्यारण्य के नज़दीक है? तो सेमरसोत कौन से जिला में स्थित है? तो आपके बलरामपुर जिले में है। तो अभी जस्ट बताए हैं पवई जलप्रपात, ताता पानी, ये सभी आपके बलरामपुर जिला में स्थित है। बाकी इसके पास 1978 में स्थापना किया था। 420-30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीलगाय इसमें पाई जाती है वन्य जीव की बात करें तो इस अभ्यारण्य में। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देवझिरिया नामक जो मंदिर है, देवझिरिया मंदिर है, ये जो मंदिर है किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? अचानकमार में, बारनावपारा में, तिमोर पिंगला में या उदंती में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तिमोर पिंगला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको तमोर पिंगला भी बोला जाता है। तिमोर लिखा गया, आपका तमोर पिंगला है। कौन सी जिला में स्थित है? तो ये आपका सूरजपुर में तिमोर पिंगला स्थित है ये जिला में। और 1978 में 1978 में इसका गठन किया था, स्थापना किया गया था। और देखेंगे तो 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और वन्य जीव की बात करूँ तो इसमें नीलगाय खास करके तमोर पिंगला में पाई जाती है वन्य जीव। और ये छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, तो आपका सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला। तो इसको याद रखिए, 600 वर्ग किलोमीटर में आपका 608-10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती नदी राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है? भैरमगढ़, भोरमदेव, गोमर्दा या तिमोर पिंगला। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है बताइएगा। तो वो इसको इसके जो पिछले क्लासेस में इसको आंसर मैं बताया था, मतलब रिलेटेड करके बताया था मैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, एक बार बढ़िया गेस कीजिए कौन सा हो सकता है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भैरमगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंद्रावती जो नदी है कौन से जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है, तो भैरमगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य है इससे होकर प्रवाहित होती है। इंद्रावती जो नदी है हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जानी मानी नदी, इसको भारतवर्ष में भी इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपके CGPSC 2016 के पेपर में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, या आपको उपरोक्त में से सभी। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो बताइए जी कौन सा हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। और स्थापना की बात करूँ 1978 में स्थापना किया गया था। कौन से स्थान पे स्थित है, तो ये आपके बीजापुर में स्थित है। अगर देखेंगे तो 1258 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कुल क्षेत्र देखें तो 2799 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। प्रमुख जीव देखें तो टाइगर, बाघ और इसमें पाई जाती है। और यहाँ पर जो कुटरू गेम सुंजरू जो है आपके इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपका स्थित है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इंद्रावती नदी इसमें प्रवाहित होती है। और ये हमारा जो राष्ट्रीय राज्य का, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में इसको घोषित भी किया गया था, और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2009 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में इसको लागू किया गया था। आपके PSC व्यापम सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ये आपके CGPSC 2014 के पेपर में पूछा, इंपॉर्टेंट है। 5, 4, 9 या 11, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है और कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और स्टार्टिंग में जब पार्ट पढ़ाया था सभी बताया था कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, चलिए बताइएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित, 5 है, 4 है, 9 है या 11। चलो ये तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं तो टोटल यहाँ पर 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसमें आपका तिमोर पिंगला जो कि सबसे बड़ा है, सेमारसोत, बादलखोल बताया था सबसे छोटा है, गोमारदा, फिर बारनवापारा, उदंती, आपका सीता नदी, अचानकमार, भोरमदेव सबसे नया है, उसको याद रखिएगा, भैरमगढ़, इसके बाद पामेड़। तो टोटल यहाँ पे 11 अभ्यारण्य हो जाते हैं। और कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कौन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और आपका थर्ड में आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे वन भैंसा का घर या वन भैंसों का जो संरक्षण के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, एक बार गेस कीजिए कौन सा हो सकता है। वन भैंसा का जो घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है, तो चलिए इसका कौन सा आंसर हो सकता है बताइएगा। वन भैंसों को घर, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वन भैंसा का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है, तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको कहा गया है। कहाँ पे स्थित है, तो आपका बीजापुर में स्थित है। इसको याद रखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, 1978 में स्थापना किया था। तो इसी को कहा गया है इस राष्ट्रीय उद्यान को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अचानकमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य को कब बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया था, वर्ष 2002 में, 2003 में, 2004 में, या वर्ष 2005 में। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है बताइए जी। अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, कौन से सन में किया गया था। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अचानकमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य इसे आते इसको पहले समझते हैं। अचानकमार ये आपका मुंगेली में स्थित है और 1975 में स्थापना किया गया था। अचानकमार लगभग 500-550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है
ये अचानकमार जो अभ्यारण्य है अगर देखेंगे देश का 14वां क्रम का ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है और इसको 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया है। तो 2005 इसको याद रखिए। कहाँ पे स्थित है? मुंगेली में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लेमरू क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के जो लेमरू क्षेत्र को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है। यह जो क्षेत्र है राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कोरिया में, सरगुजा में, कोरबा में या जसपुर में? तो ये आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो सकता है? छत्तीसगढ़ के लेमरू क्षेत्र को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है। यह क्षेत्र राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कोरिया, सरगुजा, कोरबा या जसपुर में? कौन सा आंसर हो सकता है बताइएगा जी। तो चलिए बढ़ते हैं हम एक आंसर की तरफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कोरबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेमरू क्षेत्र आपके कोरबा जिला के अंतर्गत स्थित है और इसको एलिफेंट के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए इसको मान्यता दी है। ये क्षेत्र आपके कौन से जिले में स्थित है? कोरबा में स्थित है। इसको ऊर्जाधानी के नाम से इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचानकमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया है? 1960 में, 1975 में, वर्ष 1980 में या वर्ष 1981 में? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है इसको बताया था अभी कुछ टाइम पहले। तो अचानकमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन से वर्ष से इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था? तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 जो है 1975 में अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य को इसको 1975 में अभ्यारण्य को यहाँ पे घोषित किया गया है। 1975 में कहाँ पे स्थित है? तब बताया था मुंगेली में आपका स्थित है। 550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 2005 में इसको 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार के 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अचानकमार के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसको याद रखिए मनियारी नदी। मनियारी नदी आपका अचानकमार के बीचों बीच आपके नदी बहती है और सर्वाधिक मात्रा में बाघ वगैरह जीव जंतु इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब जो है अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य में लुप्त प्राय माउस डियर देखा गया था? लुप्त हो चुके जो माउस डियर इसको देखा गया था 2006 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में? तो अचानकमार के बारे में तो अभी जस्ट बताएं। जो वन्य जीव अभ्यारण्य है लुप्त प्राय माउस डियर इसको देखा गया था कौन से सन में देखा गया था? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अप्रैल 2008 में लास्ट बार जो लुप्त प्राय माउस डियर इसको देखा गया था। कहाँ पे? अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि आपके मुंगेली में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन 2008 में इसको जो कि लुप्त प्राय यहाँ पे लुप्त हो चुकी है, देखने को नहीं मिलता है, तो लास्ट बार इसको देखा गया था 2008 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है? अचानकमार और सिमरसोत को, बादलखोल और तिमोर पिंगला को, सीता नदी व पामेड़ के लिए, या आपके भोरमदेव और या भैरमगढ़ को? तो भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के किन अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए यहाँ पे हाथियों के संरक्षण के लिए मान्यता दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बादलखोल। बादलखोल आपका कहाँ है? तो ये आपका जसपुर में स्थित है और तिमोर पिंगला आपका सूरजपुर में है। तो इन दोनों जगह को प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों के संरक्षण के लिए इसको इन दोनों अभ्यारण्य को यहाँ पे मान्यता दी गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 43 है। राज्य में कौन सी प्रजातियाँ संकटग्रस्त में श्रेणी में रखी गई है? संकटग्रस्त है बाघ, वन भैंसा, काला हिरण, ये सभी। तो अगर देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जीव है प्रजातियाँ हैं संकटग्रस्त में है, तो बाघ भी है, वन भैंसा भी है, काला हिरण, ये आप देख सकते हैं तस्करी भी इसके तहत की जाती हैं। और इसी के तहत जो बाघ की प्रजाति है, वन भैंसा, काला हिरण, ये सभी जो प्रजातियाँ जो है संकटग्रस्त में इसको रखी गई है। अब देखने को नहीं मिलती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है? आई थिंक आपको पता होगा। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? लास्ट में कितना क्वेश्चन आप करेक्ट हो रहे हैं बढ़िया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कौन सा हो सकता है करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान
इसका पुराना नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा गया है और आपके कोरिया और सूरजपुर के बीच में स्थित है और लगभग 14 से 41 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर वगैरह इसमें पाई जाती है। तो इससे पूर्व में इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और 1981 में 1981 में इस स्थापना किया गया था और इसको 2002 में शायद 2002 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम में परिवर्तन करके उसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम में इसको रख दिया गया है। तो देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। 2-3 पार्ट और आएगा, पूरा यहाँ पे कंप्लीट पढ़ेंगे। साथ ही साथ पीएससी प्री के साथ काम तो आएगा, मेंस के लिए भी ये काम आएगा। इसमें जो कंटेंट तैयार किए गए सभी आपके मेंस में भी आया हुआ है, प्री में व्यापम अलग अलग सीएमओ एग्जाम में क्वेश्चन पटवारी वगैरह में पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आगे चल के यहाँ पूरे में से पूरे नंबर आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। आजमा के एक बार देखिएगा। थैंक यू।